नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं जहां डिस्काउंट चल रहे हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब विमेंस रिजर्वेशन बिल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नंबर 131 और साथ में डीलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल। तो अब इन दोनों के मसले में भाई ऑपोजिशन जो है, हमारा विरोधी पक्ष, वो बुरी तरह से फंस गया है। और बुरी तरह से फंसने के बाद में उसकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि जो अमेंडमेंट होना है वो आर्टिकल 81, 82 में होना है। और इनका सारा का सारा जोर इस बात पे था कि भाई ये देखिए, ये पूरा का पूरा अन्याय हो रहा है और ये सदर्न स्टेट्स जो है, इनको साफ बड़ा ही अन्याय हो जाएगा इनके साथ में। न्याय कैसे हो जाएगा? कि अन्याय इसलिए हो जाएगा कि आप यदि पॉपुलेशन के हिसाब से करेंगे तो देखिए, पॉपुलेशन जो है वो जो सदर्न स्टेट्स की है, उन्होंने तो फैमिली प्लानिंग अपना ली और वो बड़े विकसित लोग हैं और इसलिए उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, नॉर्थ वालों की ज़्यादा बढ़ गई। तो उस चक्कर में इनको जो है वो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लो जी, तो उनको अगर बड़ा नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या किया जाए? तो कि नहीं, इनका तो ये प्रोपोर्शनेट ही होना चाहिए। जो 71 का जो था सेंसस, और 71 के सेंसस से जो स्टेटस को फ्रीज कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने, बस उसी के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा जी, तो भाई उनकी बात मान ली गई, ठीक है, प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। और प्रोपोर्शनेट करने के लिए मैंने देखा आज जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ है, उस ड्राफ्ट सर्कुलेशन में देखिए कि जो पुराना जो आर्टिकल 81 था, उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन इन दी लेटेस्ट सेंसस होगा। तो 81 आर्टिकल 81 में वो पॉपुलेशन की डेफिनेशन चेंज कर दी गई कि पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन एट सच सेंसस एज द पार्लियामेंट बाय लॉ में डिटरमिन। मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ ये डिटरमिन कर सकती है कि किसी भी डिलिमिटेशन के लिए कौन सा सेंसस उपयोग में लाया जाएगा। यानी कि वो 71 का सेंसस भी उपयोग में ला सकती है डिलिमिटेशन के लिए, और वो 2011 का सेंसस भी ला सकती है उपयोग में। ये सारे काम जो है वो पार्लियामेंट पे चले गए। यानी वैसे अगर ये देखा जाए कि भाई आज तो वो अडॉप्ट कर रहे हैं और 71 का सेंसस लेके आ रहे हैं, डीलिमिटेशन बिल में लिख रहे हैं कि भाई जो भी होगा वो डीलिमिटेशन वो 71 की पॉपुलेशन के आधार पर होगा। ये लाया जा रहा है जिससे कि वो रेशो जो है वो बना रहे। ये डीलिमिटेशन बिल जो अलग से है, जो कि सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है, वो उसमें आ रहा है। फिर सीटें तो बढ़ा दी गई हैं ही, सीटें जो है वो कर दी गई है 850, जिसमें लिखा है कि 815 जो है वो स्टेट्स की होंगी और 35 जो है वो आपके यूनियन टेरिटरीज़ की होंगी। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई जम्मू कश्मीर का ये जो चलेगा वो अगले 15 साल तक के लिए ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ये लैप्स हो जाएगा अनलेस इट इज़ एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट। यानी जम्मू कश्मीर के भाई स्टेटहुड जो है 15 साल नहीं मिल रही है, ये पक्का हो गया। कम से कम इस डीलिमिटेशन बिल के हिसाब से तो साहब 15 साल का कर दिया गया उसको मामला। तो ये जब चेंजेस कर दिए गए हैं तो फिर समस्या क्या थी? अब भाई साहब एक नया आर्ग्यूमेंट आया और इतना प्रीपोस्टरस, इतना बेवकूफ़ी भरा, इतना बेहुदा, और कुछ पूर्व IAS ऑफिसर्स की तरफ से आया। आप सुनिए ज़रा, और सुनिए और थोड़ा हंसिए, और ये भी सोचिए कि भाई साहब ये कैसे लोग जो थे ये IAS में आगे थे। उनका कहना है कि भाई प्रोपोर्शनेट से तो अच्छा, इसलिए सोनिया गांधी ने भी लिखा है इसमें, तो वो बेसिकली अपनी अकल नहीं लगा रहे। सोनिया गांधी ने लिख दिया कि साहब कि ये जो प्रोपोर्शनेट है ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट जो है उसका मतलब ये हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की तो 120 सीटें हो जाएगी
और तमिलनाडु की जो अभी 39 है तो वो बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा 80 हो जाएगी, सॉरी 60 हो जाएंगी। 39 है तो हम 50% बढ़ेंगी तो 60 हो जाएगी। वैसे तो 59.5 है, लेकिन राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हाईएस्ट इज 60, तो 60 हो जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इससे तो बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा, ऐसा इम्बैलेंस हो जाएगा कि भाई देखिए कि सीटें जो है अभी 41 का अंतर है आपके तमिलनाडु की सीट और उत्तर प्रदेश की सीट में, अभी केवल 39 का अंतर है, अब 60 हो जाएगा। तो इसमें तो नुकसान हो गया भाई तमिलनाडु को। अब इन अक्ल के अंधों से कोई पूछो कि भाई क्या नुकसान हो जाएगा, क्या जब सीटें 850 हो जाएंगी तो जो मेजॉरिटी मार्क है वो 425 नहीं हो जाएगा क्या? आज की डेट में 535 सीटें हैं, तो 535 सीटों में जो मेजॉरिटी मार्क है वो मेजॉरिटी मार्क 272 होता है। अब 272 नहीं रह के वो आपका 850 हो जाएंगे तो 445 हो जाएगा। तो इसे कहाँ से क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये भी मैक्सिमम नंबर है, वहाँ तक मैक्सिमम तक पहुँचेंगे कि नहीं और क्या कितनी सीटें फाइनल करेंगे वो सब डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। तो इसको लेकर आप जम के सोशल मीडिया पे तमाशे चल रहे कि हाय रे राम, देखिए हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स को कितना दुख दे दिया है यार। मतलब ये वाली बात है कि जिसको बोलते हैं ना कि साहब आप उंगली पकड़ के फिर पहुँचा पकड़ो। तो पहले आपने उंगली पकड़ी कि नहीं 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 ये जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट सेंसस की पॉपुलेशन के आधार पर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट पॉपुलेशन के आधार पर तो लोगों ने ये हिसाब किताब निकाल लिया था कि भाई यूपी की 150 से ज़्यादा हो जाएगी सीटें। अब बात यह है कि इसमें केवल यूपी को सफ़र करेगा या एमपी या राजस्थान, ये क्यों सफ़र करेगा? आज की डेट में जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि फैमिली प्लानिंग इन्होंने बहुत अच्छे से अपनाया, बिल्कुल ठीक है, ग्रांटेड। आज की प्रायोरिटी है क्या फैमिली प्लानिंग? आज तो न केवल भारत अपितु तो अन्य देश सारे के सारे चिंतित हैं डेमोग्राफी कोलैप्स को लेके। अभी आप देखिए हमारे दो तो गायब ही हो गया। फैमिली प्लानिंग पे अब कोई विशेष बल नहीं दिया जा रहा है, केवल ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग अपनी फैमिली जो है एक सीमा में रखें और जिन लोगों के 3-4 से अधिक संतानें हैं वो उसको लिमिट करें। लेकिन आप ये देखेंगे कि साहब की कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारे आरएसएस के सरसंघ चालक जी ने भी कह दिया कि भाई हिंदू जो है वो कम से कम 3 संतानें पैदा करें। जो टीएफआर का जो स्टेबलाइजेशन रेट है वो 2.1 है, और अब ये पक्का हो गया है क्योंकि एनएसएस का जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे का जो हेल्थ राउंड होता है उसमें ये सारी डिटेल्स आते रहते हैं, और उसके अनुसार अब भारत की जो है टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में 10-15 सालों में भारत की जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगी, जैसे कि चीन की घटनी शुरू हो गई। और चीन की घटनी शुरू हो गई, चीन में भयंकर एक क्राइसिस आ चुकी है, वहाँ पे एक संकट है कि साहब ये पॉपुलेशन कम हो रही है, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जो यूथ है, जो वर्किंग एड्स हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। ये देश आगे प्रगति कैसे करेगा? अब देश जो है उसकी प्रगति बाधित होने वाली है क्योंकि वर्किंग हैंड, वर्किंग पॉपुलेशन वो लगातार कम हो रही है। भारत के सामने अभी ऐसी स्थिति 20 वर्ष तक नहीं आनी है, लेकिन अगर उसको संभालना है, अगर पॉपुलेशन आपको स्टेबल रखनी है तो अभी से उपाय करना पड़ेगा। तब फिर ये जो बात की जा रही है कि साहब फैमिली प्लानिंग को रिवॉर्ड कीजिए, फैमिली प्लानिंग को कब तक रिवॉर्ड करें? 81 में रिवॉर्ड कर दिया, 91 में रिवॉर्ड कर दिया,
2001 में रिवॉर्ड कर दिया, 2011 में रिवॉर्ड कर दिया, 2021 का अब जब आया तो कह रहे फिर रिवॉर्ड करो। तो अंतहीन तो नहीं चलेगा। तो इसलिए ये तो काम अच्छा किया कि इसको जो है, हाँ, जो भी सेंसस डिक्लेयर किया जाना है कि इस सेंसस के हिसाब से होगा, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए वो पार्लियामेंट अपने हाथ में ले लेगी। तो ठीक है, अभी 71 कर दो, मर्जी आया थम 2021 कर देना या 2026 का जब आ जाए अब वो कर देना। अब तो आपके हाथ में आ जाएगा ना मामला। हालांकि इसमें बावेला बहुत होना है, निश्चित रूप से आप देखिएगा कि ऑपोजिशन इस मुद्दे को उठाएगा कि साहब ये आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो चीज़ फिक्स होती थी उसको आप पार्लियामेंट से फिक्स करने वाले हैं, मामला गड़बड़ है। ऐसा तो है नहीं कि समझते नहीं है, समझ तो जाएंगे। लोग मुझके मेरे को ये भी आइडिया दे रहे हैं कि साहब आप क्यों बोल रहे हो, लोगों को पता चल जाए। अरे भाई पार्लियामेंटेरियन है, इतनी तो समझ उनमें भी है कि वो सीधे सीधे जान रहे हैं कि भाई ये मामला जो अभी तक का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फिक्स किया जाता था वो अब पार्लियामेंट अपने हिसाब से फिक्स कर सकती है। और जब पार्लियामेंट अपने हिसाब से फिक्स करेगी तो कोई गारंटी नहीं कि 2029 में अगर 2026 के चुनाव के रिजल्ट आ जाए तो फंस गया है। अब सपोर्ट करे कि ना करे, सपोर्ट करे तो फंसे और सपोर्ट ना करे तो उससे भी ज़्यादा फंसे। क्योंकि अगर सपोर्ट ना करेगा तो भाई तमिलनाडु के इलेक्शन बाकी हैं, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन बाकी हैं और आगे भी आने वाले जो इलेक्शन है वो सब है। कहाँ तक रोकोगे, नहीं रोक पाओगे। और साहब ये लोग जो थे उसको रोकने के लिए, हाँ इसमें ओबीसी विमेन का रेट डालो भैया, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के अनुपात में पूरा है, वो स्वयं सीटें जीत लाते हैं, उनको आवश्यकता है नहीं इसकी। फंस गए विपक्ष वाले। क्या कहेंगे आप, मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है कहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।